पहले सवाल से हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 5760 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। बस वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। 5760 इंटू 6/100 और इंटू क्या कर दिया मैंने 3। आई बात समझ में? सिंपल सा यहाँ पे क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, वो अपन यहाँ पे सॉल्व करके निकाल देते हैं। देखो 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो मैं जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ रहा है, ये 36 और ये 42 और 3 कितने हो गए 45 और 30 और 4 34 हो गए। उसके बाद फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो 18 15 और 1 16 12 और ये कितने हो गए 13, यहाँ पे चला गया 1 और ये हो गया कितना 10 और डिवाइड में कितना है 10 है, इस वजह से अपना आंसर कितना हो गया 1036.8। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सवाल है। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर ही है, PRT/100। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और अपना आंसर अपन को निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अ फार्मर बोरोड 3600 एट 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this account by paying 4000 rupees and a cow. The cost of the cow is, काऊ की जो कीमत है वो आपको फाइंड करनी है। हुआ क्या था कि फार्मर ने 3600 रुपए उधार लिए थे SI पर। ठीक है, तो आप तो देख लो कि SI कितना बनता है। पहले तो 3600 रुपए पर SI बनता कितना है, तो 15 अपॉन में कर दिया 100 और कितने 4 साल के लिए लिया था तो मैं 4 साल का यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 यहाँ पे काट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना मिला मुझे 60 और फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिल रहा है 2160। कितना मिल रहा है 2160। तो 2160 तो उसका इंटरेस्ट है, इसके अलावा उसने 3600 रुपए जो लिए थे। इस प्रकार उस फार्मर को टोटल मिलाकर चुकाने कितने थे 4 साल के बाद, इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, 5760 रुपए जो है उसको एक्चुअल में चुकाने थे। लेकिन उसने किया क्या कि उसने केवल कैश के रूप में तो 4000 रुपए दिए, कैश के रूप में केवल 4000 रुपए दिए और ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसकी जगह इसने क्या कर दिया, एक काऊ दे दी उसको। क्या कर दिया उसने, एक गाय जो है दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि काऊ की कीमत कितनी है 1760 रुपए। कितनी है 1760। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलता है देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम बोरोज 520 फ्रॉम गौरव एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड राम पे टू गौरव आफ्टर 6 months टू बी एब्सॉल्व्ड ऑफ द डेब्ट। ये कह रहा है कि भाई 520 रुपए उधार लिए राम ने। ठीक है, 13% पर एनम के हिसाब से लिए और 6 महीने के लिए लिए, तो 6 महीने है, ईयर में चेंज करने के लिए मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल उसको 6 मंथ के बाद कितना चुकाना पड़ेगा। तो SI तो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं PRT/100 वाला फॉर्मूला यूज करके, और यहाँ से जो SI मिलेगा वो अपन इस प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फाइनल अमाउंट कितना है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं। 6 से मैंने पहले इसको काट दिया, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 2 और 0 से 0 भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। 2 से देखो इसको काट लेता हूँ, यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, 2 से काटने पर 26 मिल रहा है। ठीक है, अब 26 को और 13 को मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, कितना मिल रहा है देखो 8, यहाँ पे चला गया 7 और 26 और 7 कितने हो गए, 26 और 7 हो गए 33 और अपॉन में जो 10 था उसकी वजह से कितना हो जाएगा 33.8। कितना हो गया 33.8। तो 520 तो प्रिंसिपल था, इसके अलावा 33.8 रुपीज अपना क्या था सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं कितना मिल जाएगा 553.8। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, शुरू करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द रेट ऑफ 81/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 4800 रुपीज विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 years and 3 months। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम गिवन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो वही सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है PRT/100। तो P कितना दे रखा है 4800 रुपीज, R कितना है देखो 8.5 है, 8.5 को अपन फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कितना होगा सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 16 और ये कितना हो गया देखो 17/2% और 17/2 को क्या लिख लेते हैं 17
बटा 2 और 100 जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा टाइम अपन को दे रखा है 2 ईयर एंड 3 मंथ। 2 ईयर तो 2 ईयर ही रख देते हैं, 3 मंथ्स को 3/12 करके इसको ईयर में चेंज कर लूं, कितना हो जाएगा? देखो 1/4 हो जाएगा। और 2 1/4 कितना होता है? 9/4 कितना होता है? 9/4। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया 9/4। देखो यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से। अब आपको सिंपली यहाँ से देखना है कि ऐसा ही कितना होगा इस पूरे को सॉल्व करके। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा 4 से देखो मैंने इसको काटा, यहाँ पे मुझे 12 मिल रहा है, और इसको जब मैंने काटा यहाँ पे तो मुझे कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब 17 इंटू 6 जब मैं करता हूँ मुझे मिलता है 102, और 102 इंटू 9 जब मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 918। कितना मिलता है? 918। ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मैं आप समझा देता हूँ कि अ शॉपकीपर with an overdraft facility at 18% with a bank borrowed 50,000 rupees on January 8, 2011 and returned the money on June 3, 2011 so as to clear the debt. The amount that he paid was कितना अमाउंट वो देगा? देखो 15,000 रुपए तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है। आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जनवरी 8 से लेके जून 3 तक का, ठीक है। वो इंटरेस्ट अपन निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और अपन अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी आपको दे रखा है 15,000, आर आपको दे रखा है 18%। बस टाइम जो है थोड़ा सा पेचीदा करके दे रखा है। इसको किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पे पहले तो अपन नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डेज को काउंट करके उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखो जनवरी 8 तो हो चुकी है, इसके अलावा जनवरी के महीने में दिन कितने बचते हैं? 23 दिन बचते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है देखो 2011 की फरवरी। फरवरी में कितने डेज होंगे? 2011 के 28 दिन होंगे। उसके बाद आता है मार्च, उसमें कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। उसके बाद आता है अप्रैल, उसमें कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे, ठीक है यहाँ तक। और अप्रैल के बाद फिर आएगा देखो मई। मई के अंदर कितने होंगे? 31 डेज होंगे। और फिर जाता है जून। जून के कितने दिन लेना है? देखो यहाँ पे मुझे 3 दिन लेना है। जून के कितने दिन लेना है? 3 दिन लेना है। आई बात समझ में नहीं आई? क्या कर दिया मैंने? जनवरी 8 से लेके जून 3 तक के जितने भी दिन है मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके सामने। अब इन सबको मुझे ऐड करना है। कितना मिलता है? देखो ऐड करके 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गए, 5 और 8 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16 का 6 1 चला गया, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12, और 12 और 2 कितने हो गए? 14। मुझे नंबर ऑफ डेज कितने मिल रहे हैं? नंबर ऑफ डेज जो है मुझे मिल रहा है 146। क्लियर है। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर लिया? 365 से डिवाइड कर लिया। आई बात समझ में? 365 से मैंने डिवाइड कर लिया। 365 से डिवाइड किया तो मुझे पता चल रहा है कि देखो ये जो है 73 से 2 बार में कट रहा है, और ये जो है 73 से एग्जैक्टली 5 बार कट रहा है या नहीं है? यानी 2/5 ईयर हो गया। फाइनली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ डेज जो है जनवरी 8 से लेके जून 3, उसको ईयर में कन्वर्ट करके मुझे क्या मिल गया? 2/5 ईयर। क्लियर है। अब इस चीज का बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है अपन को। 15,000 इंटू 18% इंटू टाइम जो है 2/5 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। 00 से 00 कैंसिल आउट कर दिया। 5 से जब इसको काटा यहाँ पे कितना हो गया? देखो 30 हो गया। क्लियर है। अब 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36, और 36 इंटू 3 कितना होता है? 36 इंटू 3 होता है 108, और पीछे 0, यानी इंटरेस्ट कितना होगा? 1080। 1080 और 15,000 कितने हो जाएंगे? 16,080। कितने हो जाएंगे? 16,080। ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप भी हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? अ पर्सन बोरोज 5,000 rupees for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.14% per annum for 2 years. Find his gain in this transaction per year. पर ईयर जो है उसका ट्रांजेक्शन में गेन कितना है वो आपको फाइंड करना है। देखो एक चीज है, उसने क्या किया? 4% की रेट से पैसा लिया और आगे उसने उधार दे दिया 6.14% की रेट से। यहाँ पे ये जो 2.14% है वही तो उसका एक तरीके से जो है फायदा हुआ, गेन हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वाले 2.14% है वही उसका सारा का सारा प्रॉफिट है। तो अपन तो क्या कर लेते हैं? 5,000 का ये जो परसेंट अपन ने निकाला इसको सिंपल में चेंज कर लो। कितना होगा? देखो 8 और ये 9/4 कितना हो जाएगा?
400 तो अपन को करना ही है परसेंटेज को हटाने के लिए, और फिर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन कह रहा है पर ईयर कितना गेन हुआ है, पर ईयर कितना गेन हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर ईयर का पूछा है तो आप इंटू 1 ही कर देंगे तो ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना, देखो 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद 2 से जब इसको काटता हूँ यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? 25 इंटू 9 कितना होता है? 25 इंटू 9 होता है 225 और बटा 2, 225 बटा 2 कितना होता है 112.50, कितना होता है 112.50। ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं साथ साथ में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमाकांत invested amounts in 2 different schemes A and B for 5 years in the ratio of 5:4 respectively. Scheme A offers 8% simple interest and bonus equal to 20% of the amount of interest earned in 5 years on maturity. Scheme B offers 9% simple interest if the amounts invested in schemes A was 20,000 rupees. What was the total amount received on maturity from the both scheme? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि लेंथी है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई रमाकांत है, उसने 2 स्कीम के अंदर पैसा लगाया है, स्कीम ए और स्कीम बी, 5:4 के अंदर पैसा लगाया है, और क्वेश्चन में लास्ट में ये भी लिख रखा है कि ए में उसने 20,000 रुपए लगाए हैं। तो अगर ए में उसने 20,000 लगाए हैं तो बी में उसने 16,000 रुपए लगाए होंगे, बी में उसने 16,000 रुपए लगाए होंगे, क्योंकि रेशियो क्या है और ए और बी का 5:4 है। तो 20,000 के अकॉर्डिंग अगर देखो 20,000 की वैल्यू 5 यूनिट जो है 20,000 के इक्वल है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000 हो जाएगी। यहाँ से मैंने कितना कितना रुपया लगाया उसने वो मैंने निकाल दिया। अब आगे कह रहा है स्कीम ए जो है वो 8% पर एनम इंटरेस्ट देती है, तो 8% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल लो 5 साल का। टाइम भी दे रखा है अपन को 5 साल। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो क्या करती है कि जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 साल बाद, जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 साल बाद, देखो इतना ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, उस पर वो 20% का बोनस भी देती है। देखो ये लिख रखा है बोनस भी देती है। किस पर देती है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड इन 5 इयर्स है या नहीं है? तो जो भी देखो 5 साल का, ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे, 5 साल का जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका 20%। इसके अलावा स्कीम बी क्या करती है? 9% सिंपल इंटरेस्ट देती है। तो स्कीम बी क्या कर देती है? देखो 9% सिंपल इंटरेस्ट दे देती है। 5 साल है तो 5 साल से गुणा करा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों स्कीम्स जो मैच्योरिटी होने के बाद, पूरी की पूरी स्कीम्स जो है कंप्लीट होने के बाद टोटल कितना रुपया मिलेगा उस आदमी को, रमाकांत को। तो कुछ भी नहीं करना है, स्कीम ए से जो भी टोटल इंटरेस्ट आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे, स्कीम बी से जो भी टोटल इंटरेस्ट आ रहा है उनको अपन सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और अमाउंट के अंदर और प्रिंसिपल के अंदर ऐड करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, ये कितना होता है 8 इंटू 5 40 और 40 है 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है? देखो 8,000 मिल रहा है। सिंपल सा है क्वेश्चन। 8% मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी 8% मैंने निकाल दिया 5 के हिसाब से, 20 से 20 काट दिए। 8 इंटू 5 कितने होते हैं 40 और 4 इंटू 2 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000 हो गया। उसके बाद देखो ये तो हो गया 5 और 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 ये भी कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1600 और 8,000 कितने हो गए 1600 और 8,000 हो गए 9600, 9,600 रुपीज। इसके अलावा ये जो चीज आ रही है इसको भी अपन मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना हो गया 0 से 0 सारे मैंने काट लिए। इसके अलावा 16 इंटू 9 कितने होते हैं 144, ठीक है, और इंटू मुझे क्या करना है 5, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो 0, 5 इंटू 4 कितने हो गए 20, यहाँ पे चला गया 2 और 5 इंटू 4 20 और 2 कितने हो गए 22 और 5 और 2 कितने हो गए 7। यहाँ से टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7200 रुपीज। कितना मिल रहा है 7200 रुपीज। यहाँ से ये इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ से ये इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो रहा है देखो 7200 और 9600 ऐड किया कितना हो रहा है 0 0 8 और 16, 16,800 रुपए। कितना हो रहा है 16,800 रुपए। ये तो है सारा का सारा इंटरेस्ट। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? प्रिंसिपल था देखो 20,000 रुपए तो ए में था और 16,000 रुपए स्कीम बी में था। टोटल रुपया कितना हो रहा है 0 0 8, यहाँ से 6 और 6 कितने हो गए 12, यहाँ पे चला गया 1, ये कितना हो रहा है 5 52,800 रुपीज जो है अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये सवाल।
चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है? ₹1000 is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become 2000. आफ्टर ये कह रहा है कि भाई 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी लिख रखा है कि इस प्रकार से 10 साल बाद जो भी सिंपल इंटरेस्ट कमाया जाएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 1000 रुपए है वो 2000 कितने सालों में बन जाएंगे टोटल, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन पता लगा लेते हैं कि फर्स्ट 10 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखो 1000 रुपीज इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10 ईयर्स, तो 10 मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ तक देखो क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काट लिया। यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है? 500 रुपीज। कितना मिल रहा है? 500 रुपीज। मतलब 10 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 500 रुपए आ रहा है। मतलब 10 साल हो चुके हैं और जो 1000 रुपए का अमाउंट था वो कितना बन चुका है? 1500 रुपए बन चुका है, क्योंकि 500 का इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल अमाउंट वो कितना बन चुका है? 1500 बन चुका है। अब आपके लिए प्रिंसिपल कौन है? 1500 है। कितना है प्रिंसिपल? 1500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% है। अब टाइम कितना लगेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अगर इस 1500 रुपए को 2000 बनाना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 500 रुपए इंटरेस्ट की आवश्यकता है। तो मैंने ऐसा ही को जो है 500 को इक्वल कर दिया। अब बस इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। 00 से 00 कैंसिल आउट कर दिया। 5 से जब इसको काटा, यहाँ पे देखो 100 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। और ये जब 15 उस तरफ चला जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 100/15 कितनी आ रही है? 100/15। 5 से काटा 20, 5 से काटा 3, और ये कितना होता है? 6/2/3। कितना होता है? 6/2/3। तो 10 ईयर तो ये वाले और 6/2/3 ईयर ये वाले, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 16/2/3 ईयर्स। कितना हो गया? 16/2/3 ईयर्स। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम will it take for an amount of 450 to yield 81 as interest at 4.5% per annum simple interest? टाइम पूछा है, बाकी आपको सारी वैल्यूज गिवन है। बहुत बेसिक सा सवाल है। 450 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 है। टाइम आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट आपको दे रखा है 81। यहाँ से मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। ठीक है, 9 से काटा 9 बार में, 9 से इसको काट दिया 5 बार में, 9 से इसको मैंने काट दिया 50 बार में। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके अलावा देखो 5 से इसको काटा, कितना हो रहा है? 20, और अगेन इसको देखो 5 से काटा, कितना मिल रहा है? 4। यानी टी की वैल्यू देखो, ये जो 4 इस तरफ चला जाएगा, कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू 4 ईयर आ रही है। कितनी आ रही है? 4 ईयर। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।